Hello friends, let's start a new class. Okay. In yesterday's class we discussed about 5 property of definite integral. So let's start from next. Okay. तो जो लास्ट हमारी 5th नंबर की प्रॉपर्टी थी उसमें हमने क्या देखा था कि डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट -a से a तक वेरी कर रही है. देन इंटीग्रेंट क्या होगा 0 इफ f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स मीन्स फंक्शन इज ओड. ओके. एंड 0 to a fx dx if function is even means minus x equals to fx. इवन और ओड अभी मैं नेक्स्ट कुछ टाइम में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी इसी वीडियो में. बट एक बार यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि x की जगह हम फंक्शन में इफ़ माइनस एक्स पुट करते हैं देन फंक्शन रिमेन सेम मीन फंक्शन इज इवन. ओके. नाउ लेट्स look at 6th property 0 to 2a fx dx. तो इंटीग्रेशन क्या होगा 0 इफ f 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स. ठीक है. हमने अपर लिमिट रखी माइनस किया ये माइनस एक्स हो गया तो 0 एंड इफ f 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स देन फंक्शन इज g2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट if f a plus x equals to x means function is periodic or after a time period x repeat itself. Okay. then लिमिट क्या होगी 0 to n a f x dx इक्वल्स टू n इंटू 0 to a f x dx. इसका मतलब है कि ये a टाइम के बाद वापस रिपीट हो जाएगा. तो इसमें हम देखेंगे साइन x और कोस x टाइप के फंक्शन. ओके. तो सपोज साइन एक्स ईच 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है अगेन फिर वो ऐसा स्टार्ट हो जाएगा. तो इस टाइप के ये इस इंटरवल में फिर 0 to 4 पाई इस टाइप से रिपीट हो रहा है 0 to 2 पाई में. तो इस पीरियोडिक फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी है. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8 है a to b एफ एक्स डी एक्स विल बी a to b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. ये हम एक ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे ये कुछ उसी के टाइप की है. सपोज हमने जो 4th प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 to a एफ a माइनस एक्स. यहाँ पे लोअर लिमिट 0 थी बट यहाँ पे लोअर लिमिट a है तो a प्लस बी माइनस एफ एक्स डी एक्स. नाउ प्रॉपर्टी 9 ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है. एक हमने क्या किया डेरिवेटिव और अंदर क्या है अपना इंटीग्रेशन. सम कोई भी एक है उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया तो डी अपॉन डी टी एफ टी लोअर टी लिमिट भी फंक्शन फॉर्म में और अपर लिमिट 5t एफ एक्स डी एक्स. देन इसका इंटीग्रेशन क्या होगी लिमिट एफ 5t फंक्शन में x की जगह हमने 5t पुट कर दिया. देन डेरिवेटिव ऑफ 5t माइनस f लोअर लिमिट पुट कर दी फंक्शन में एफ टी एंड डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट. तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 10 इफ़ एफ एक्स लेस देन जी एक्स कोई एक फंक्शन जी एक्स से लेस देन है तो इसका डेरिवेटिव इन सम इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू ए बी इट्स इंटीग्रेशन लेस देन जी एक्स. ठीक है. तो ये ठीक है प्रॉपर्टी. ऐसे ही प्रॉपर्टी नंबर 11 ठीक है. हमने इंटीग्रेंट लिखा है पूरे का मोड लेस देन इक्वल्स टू a टू बी मोड एफ एक्स डी एक्स इससे लेस देन होगा. ये ठीक है ये प्रॉपर्टी क्योंकि इसमें लिमिट जैसे इसका जो पॉजिटिव रहेगा तो इसकी जो एफ बी पॉजिटिव रहेगी माइनस एफ ए ये भी पॉजिटिव रहेगा तो इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा. और ये हमें भी पता है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑलवेज लेस देन नहीं ये जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टी हमें पता ही है कि ए बी एफ बी माइनस एफ ए का मोड ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एफ बी मोड माइनस एफ ए. ठीक है. तो ये हमें पता है तो बस इसको हमने इंटीग्रेशन फॉर्म में देखा है. प्रॉपर्टी 12 ए और बी इंटरवल गिवन है. अब ए और बी इंटरवल में क्या है एम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन इंटरवल ए बी एंड एम क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए बी. तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है. देन इंटीग्रेशन अपना क्या होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा
मैक्सिमम इनटू लिमिट का डिफरेंस, और ग्रेटर देन किससे होगा, मिनिमम इनटू लिमिट का डिफरेंस। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास गामा फंक्शन, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, इफ़ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर, देन अपने पास इसका क्या होगा फॉर्मूला, x की पावर n-1 इंटू e की पावर -x dx। देन इसका सोल्यूशन हमारा होगा गामा n, और गामा n का मतलब होता है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx इक्वल्स टू गामा n। ठीक है, और गामा 1/2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट पाई होती है। ओके, ये हमें याद ही रखना है। ओके, और गामा 0 की, ठीक है, गामा फंक्शन कुछ इस टाइप का होता है। गामा n मीन्स क्या हो गया, n गामा n-1, इससे रिड्यूस होता जा रहा है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टर n-1 टाइप से। ओके, नो सॉरी, ये गामा n+1 इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, गामा n+1 को हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, एक गामा फंक्शन। ओके, और ये गामा फॉर्मूला क्या होगा, 0 टू π/2 साइन की पावर mx इंटू कोस की पावर mn(x) dx। इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 इंटू m+n+2/2। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक लास्ट इसका, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, लिमिट्स का सम होता है डेफिनेट। हमने तो पहले भी देखा था कि हमने स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कर दिया, और फिर इनको हम ऐड करते जाते हैं इंटीग्रेशन को। सपोज ये इस टाइप का था फंक्शन, तो ये लिमिट a से b वेरी कर रही है, तो स्मॉल स्मॉल पोर्शन कर दे रही, इनको फिर हम ऐड करते जा रहे हैं, तो सम ऑफ लिमिट्स हो जाएगा। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n f(r)/n। ये फंक्शन हमारा किस में है, r/n में, इंटू 1/n। तो r/n की जगह तो हमने x पुट कर दिया, और 1/n की जगह हमने dx पुट कर दिया, इसमें इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया। लोअर लिमिट क्या होगा, इस r/n में हम क्या करेंगे, r इक्वल्स टू 0 पुट करके, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे। ओके, और अपर लिमिट क्या करेंगे, r इक्वल्स टू n पुट करके इसकी अपर लिमिट फाइंड कर लेंगे। ओके, अब इसका बेसिक क्वेश्चन देख लें। अब एक बार इवन और ऑड फंक्शन